अपने ही देश में अमन भाईचारा लुटाने का काम करता है ये तारीपार। देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है तारीपार जी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आपको अपने कर्मों की सजा भगवान जरूर देंगे। कि ऐसा जल्लाद बेरहम आदमी जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा हो, उसका रहा न रहना बात बरोबर है। योगी आदित्यनाथ के बाप का है दे। गृह मंत्री के लिए क्या कहोगे, वो उनकी स्थिति? गृह मंत्री को अपने किए कर्मों का सजा मिलने वाला है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बेवजह सताए तीन गए राजधर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। ये तारीपार उछल कूद क्यों करता है? क्यों अपने ही देश में अमन भाईचारा लुटाने का काम करता है? ये तारीपार किस तरीके का? जो समाज में रहने लायक नहीं है, देश के युवाओं को बेरोजगार बनाता है और अपने बेटे को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाता है। वाह! देश के युवाओं को कहता है ऑटो चलाइए, तो अपने बेटे से क्यों नहीं ऑटो चलवाते भाई? क्यों नहीं पकौड़े तलवाते? क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते, चौकीदार बनाते? देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है तारीपार जी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आपको अपने कर्मों की सजा भगवान जरूर देंगे। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माने आप इसको, जिस प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो रही है। देश के लिए खुशी की बात होगी कि ऐसा जल्लाद बेरहम आदमी जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा हो, उसका रहा न रहना बात बरोबर है। बात बरोबर कैसे होता? कैसे नहीं है? देश के माने आप कहते हैं और जिंदा रहे और लोगों का शोषण करे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और देश लूटता रहे। आपको नहीं दिख रहा कि देश में तमाम संपत्तियों को इन लोगों ने निजीकरण कर दिया? 10 रुपया किसी को कोई नहीं देता है, तो ये भाजपा वालों को चुनावी फंड में जो चंदा देता है, इनका रिश्तेदार लगता है का? बताइए ना। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने थे नरेंद्र मोदी जी, और एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबा दिया। इन्होंने भारत पेट्रोलियम को डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट कर दिया। इसने ओएनजीसी को डुबोकर रिलायंस गैस को प्रमोट कर दिया। देश के किसानों को एक रिक्शा, गाय, भैंस उधार नहीं मिलता है। ये इनके रिश्तेदार हैं अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा, सब जो जिसने बैंकों में डकैती डाली है। कौन है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह, ये सब पार्टी फंड में चंदा दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भाजपा को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। पीएम केयर फंड का हिसाब देना चाहिए। जो लोग 70 साल से की हिसाब मांग रहे थे, वो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे, वो देश को संभाल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी से न लुआई संभली, न घर संभला, न देश की सरहद संभली। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर विनती है, आप देश प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन योगी जी एक स्पेशल फोर्स बना रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? प्राइवेट फोर्स है। क्या प्राइवेट फोर्स होता है? क्या होता है बताइए ना, क्या प्राइवेट फोर्स बना रहे हैं? वो किसी को कि कुलदीप सेंगर जैसा आदमी बलात्कार करता रहे, पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दे। चिन्मयानंद जैसे तेल मालिश वाले बाबाओं के सुरक्षा के लिए सलामी ठोके। आप क्या फोर्स होता है भाई? नहीं, उसको अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकते। योगी आदित्यनाथ के बाप का है देश, कि ये देश सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये भाजपा आरएसएस इनके नेताओं के बाप की बपौती नहीं है जो चाहेंगे अपने मुंह या मिट्ठू। तो आप उसको गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है, समतामूलक राष्ट्र की बात करता है, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, यहाँ धर्म की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी की बात करता है। कौन है योगी आदित्यनाथ? इसको आप लोग योगी कहते हैं, ये ढोंगी है। योगी वो होता है जो संन्यास लेता है, जो धर्म में विश्वास रखता है। योगी वो होता है जो भगवान की सेवा करता है सांसारिक सुखों को छोड़कर। ये वो लोग हैं जो मंदिर में भगवान की सेवा छोड़कर, ये भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर देश लूटने में लगे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप लोग योगी कहेंगे तो धर्म शर्मा जाएगा। आप लोग ऐसे धर्म को बदनाम मत कीजिए। देखिए, मीडिया का स्तर, देश के दलाल मीडिया के, भरवे पत्रकारों का, दलालों का, ये भोज भात में पत्तल चाटने वाले कुत्तों की तरह है कि कोई खाके बोटी फेंके ये टूट पड़ते हैं। इनको अपनी मर्यादा का, इनको अपने जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड का थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है। नहीं तो देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू जो लूटती जा रही है, उसके लिए सरकार से सवाल किया जाता। जो हमारे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उसके लिए सवाल पूछा जाता। जब देश के सरहदों पर इस तरह की तमाम घटनाएं होती है और सरकार चुप होती है। देखिए, एक बात बताइए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के किस बेड पर है, किस अस्पताल में है, ये पता होता है। लेकिन इन दलालों को, चाटुकार पत्तल चाट पत्रकारों को ये नहीं पता होता है कि गलवान घाटी में चाइना कब आ गया। ये नहीं पता होता है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इन पत्रकारों को।
कौन है संदीप पात्रा? मुफ्त का खाने वाला हरामखोर। जब जीएसपीसी में 20,000 रुपये का घोटाला के चक्कर में गौतम अडानी को बचाने के लिए भाजपा की सरकार आरबीआई के खिलाफ कोर्ट में खड़ी होती है, वो वही गोबर पात्रा हराम का 27 लाख रुपया का पैकेज लेता है, ओएनजीसी में डायरेक्टर बनता है और ओएनजीसी को डुबाने लगता है। वो वही गोबर पात्रा जब नोटबंदी के दौरान 66.5 लाख रुपए, 500 और 1000 रुपये के नोट जमा हुए थे, ये नोट कहाँ से आए? कौन है संदीप पात्रा? संदीप पात्रा भाजपा जैसी मदारियों के जो पार्टी है, उस मदारियों के समूह का एक बंदर है जो अपना खेल करतब दिखाता है, सारे दिन नफरत फैलाता है। उसको इस एवज में मकान दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। संदीप पात्रा कोई देश का मालिक है क्या? पंकज जी, आखिरी सवाल ले लीजिए। आखिरी सवाल हमारा ये है कि बॉलीवुड के 3 मशहूर खान हैं, आप भी जानते हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर खान। जिस तरीके से सुशांत मामले में इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से उन पे आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पे डिबेट कर रहे हैं, क्या वो टीआरपी के लिए किया जा रहा है या कौन मामला है? एक बात बताइए, पुलवामा की घटना हुई, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, वो कार किसकी थी? जिसमें 300 किलो RDX था, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? उसकी कोई चिंता नहीं है। इतने छात्र बेरोजगार मारे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। देश के मजदूर पैदल चलने को मजबूर थे, उनकी हवाई चप्पल तक छीन ली गई, कोई बैल बन के चल रहा था। आपको उसकी चिंता नहीं है। उसकी गिनती न सरकार को है, न देश के मीडिया के पत्रकारों को है। वाह, जेएनयू में, जामिया में कितने कंडोम प्रयोग होते हैं, उसकी गिनती हो जाती है, लेकिन देश के मजदूरों के बारे में चिंता नहीं है। देश में कितने लोगों की हत्या हुई, बलात्कार हुए, अपहरण हुए, उसकी कोई चिंता नहीं। वाह, मजदूरों की बात की, बिहार में चुनाव है, क्या वो मजदूर वो अपना दुख दर्द याद रहेगा या भूल जाएंगे चुनाव के बाद? कैसे भूल जाएंगे? वो दिन भूलेंगे जो 55 डिग्री सेल्सियस में पैदल नंगे पांव चल रहे थे, जो दाने दाने को मोहताज थे। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मशगूल थे। 23 मार्च तक इन्होंने कोरोना शब्द का जिक्र नहीं किया। जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा कर बिहारियों को अपमान कर रहे थे। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी जी भिखारी समझते हैं, कहते हैं छठ पूजा तक भाइयों एवं बहनों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। नरेंद्र मोदी जी, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार देवताओं की धरती है। कैसे आदमी सवाल भूल सकता है? जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी, उसमें 20 रुपए भी उन मजदूरों को नहीं मिला। जो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली लगा के आए थे, ये घोषणावीर प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, फेल्योर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, निकम्मे निकारे निठल्ले प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज है कि हम मुंह से बोल रहे हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं, कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अपने बात का भरोसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री के क्या भरोसा?